एक बार मायापुर मंदिर की कथा है। एक पुजारी रूम में थे। एक वरिष्ठ गौड़ी वैष्णव आए, वयोवृद्ध थे, हाथ में बैक टू गॉडेड ग्रंथ लेकर अथवा मैगजीन लेकर उस पुजारी के कमरे में आए और पूछने लगे, आप सब प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं क्या? तो विदेश से भक्त थे, विदेशी देहधारी भक्त थे। उन्होंने कहा, यस वी आर ऑल डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, हाउ कैन वी सर्व यू? आप कौन हैं? हम सब उन्हीं के शिष्य हैं, आप बताइए। तो ये वरिष्ठ गौड़ीय वैष्णव बता रहे थे, हम अद्वैत भवन, अद्वैत आचार्य का जो घर है शांतिपुर में, वहां के विग्रह में स्थित, सेवा स्थित हम पुजारी हैं। अब ये कहने लगे, बहुत वर्ष पहले की बात है, हम लगभग 50 साल से सेवा कर रहे हैं वहां विग्रह की, हम वहीं सेवा करते आए हैं और सालों साल करेंगे। कई साल पहले जब हम सेवा कर रहे थे तो एक गृहस्थ आते थे और एक स्थान में बैठकर दोपहर में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे माला घुमाकर नाम जपते थे। ये पुजारी कहने लगे, किन्हीं से बात नहीं करते थे ये गृहस्थ, किन्हीं से बात नहीं करते थे, एकांत में बैठते थे अद्वैत भवन में, जहां अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आते थे। विश्व प्रचार का जो भी योजनाएं होती थी अद्वैत भवन में होती थी। तो ये पुजारी कह रहे हैं, एक गृहस्थ आकर एक स्थान में प्रत्येक दिन आकर दोपहर में बैठते थे और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नाम जपते थे, गंभीर चित्त होकर, किन्हीं से बात नहीं करते थे। ये पुजारी कहते हैं, उनके मुखवृत्ति से, फेशियल एक्सप्रेशन से ये पता लगता था कि बहुत प्रार्थनात्मक भाव से नाम जप रहे हैं। कई साल बीत गए, ऐसे आ रहे हैं। पुजारी कहे, हम डरते थे उनसे बात करने के लिए, क्योंकि इतने गंभीर भक्त, किन्हीं से बात नहीं करते थे, केवल नाम जपते थे। बोले फिर कई साल आए नहीं। फिर कई साल बाद उसी स्थान में देखो तो एक सन्यासी बैठे थे और हम ध्यानपूर्वक देखे, ये सन्यासी दोपहर के समय जिस प्रकार वो गृहस्थ जपते थे उसी प्रकार, उसी शैली से अब ये सन्यासी बैठकर उसी गंभीरता अथवा अधिक गंभीरता से अब नाम जप रहे हैं। अब तो नाम जपते समय अश्रुपात हो रहे हैं। तो पुजारी आए, साहस किए, बोले, सन्यासी जी, कहीं आप वो ही गृहस्थ तो नहीं, कहीं सालों साल आकर जपते थे? तो सन्यासी जी बोले, हाँ, तब मैं गृहस्थ था, अब मेरा नाम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, भक्ति वेदांत स्वामी है। पुजारी कहते हैं, आप सालों साल गृहस्थ होकर यहां नाम जपते थे, हम डरते थे आपसे, हमें बात करने की इच्छा होती थी, परंतु इतने गंभीर चित्त से आप जपते थे, और अब आप सन्यासी हैं, अब तो रो रो कर जप रहे हैं। क्यों? चित्त में क्या चल रहा है, क्या सोच विचार में लगे हैं? तो प्रभुपाद जी कह रहे थे उन पुजारी को, मेरे गुरु महाराज से आज्ञा हुई है कि मैं विदेश जाकर प्रचार करूं। मैं बूढ़ा व्यक्ति, शरीर में सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, मुझे यह भी नहीं पता कि समुद्र लांग कर पार करके इस जल जहाज से मैं उस पार जा भी पाऊंगा कि नहीं, ये भी नहीं पता, और वो वहां जाऊं तो भी किन्हीं को नहीं पहचानता, मैं क्या करूंगा वहां? परंतु गुरु महाराज की आज्ञा हुई है। मेरे गुरु महाराज, प्रभुपाद जी कहते हैं उस पुजारी से, मेरे सपने में आए और ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे, तो हम समझ नहीं पाए, मानो आगे आओ, आओ मेरे पास, इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी कहते थे, सपना कई बार स्वप्न खंडित होता था, टूट जाता था, तो हम उठ जाते थे, फिर बारंबार वही स्वप्न ऐसे। फिर मुझे समझा, मेरे गुरु महाराज मुझे कह रहे हैं, तुम आओ, सन्यासी बनो, छोड़ दो सब कुछ, प्रपंच छोड़कर आ जाओ, पूरे विश्व में प्रचार करना है, आ जाओ। अब इन पुजारी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं,
कल जलदूत नाम कर जल जहाज में मैं जाने वाला हूं, कल, और पता भी नहीं मैं जीवित रहूंगा कि नहीं। मैं आखिरी बार आया यहाँ अद्वैत भवन, रो रो कर पुकार रहा हूं अद्वैत आचार्य से। जिस प्रकार नवदीप क्षेत्र जो भक्तिहीन था, वहां आपने महाप्रभु का मानव प्रादुर्भाव कराया, उस प्रकार अमेरिका रूपी नवदीप जो भक्तिहीन है, मैं अद्वैत आचार्य से प्रार्थना कर रहा हूं कि वहां भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो। अब कई साल बाद विदेश से भक्त धोती कुर्ता इत्यादि शिकाधारी, कंठीधारी, मालाधारी अद्वैत भवन में बैठ के जप रहे हैं, उसी स्थान में जहां प्रभुपाद जी बैठकर जपते थे। और ये पुजारी देखे, कभी देखने में नहीं आया गौड़ीय वैष्णव विदेश क्षेत्र से आके इतनी सुंदर तरीके से जप रहे हैं, और वही स्थान में जहां स्वामी जी बैठते थे। तो जाकर उनसे पूछे आप कौन हैं? तो वो बैक टू गॉडेड निकाले, बोले कि आपको हम बैक टू गॉडेड देने आए हैं। तो पुजारी जी लिए और खोले, पन्ना पलटने लगे तो स्वामी जी का फोटो। बोले ये स्वामी जी आप पहचानते हो? ये सब शिष्य बोले हम उनके शिष्य हैं। तो पुजारी अब ये बैक टू गॉडेड लेकर मायापुर मंदिर आए, घोषित करने के लिए आपके प्रभुपाद जी को हम गृहस्थ जीवन से जानते हैं, वो अपने गुरु महाराज के उपदेश वाणी से आत्मसात होकर, एक होकर, तल्लीन होकर, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, जगत का परिवर्तन ऐसे नहीं किए, अपने गुरु महाराज की वाणी को आत्मसात करके, तल्लीन होकर, चित्त एक होकर पूरे जगत में अपने गुरु महाराज का प्रभाव प्रसार करा रहे हैं।